स्टॉक मार्केट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। मतलब अगर 6 महीने पहले तक हम देखते सो रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज डार्लिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केट। और अभी लास्ट 6 मंथ्स में अगर निफ्टी के साथ वाला मैं अंडर परफॉर्मेंस देखता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो वो 36% का है। और उस वजह से बहुत सारे जो सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे सितंबर 2020 के पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में, वो अभी काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके हैं। तो इसी पे इस वीडियो का एक छोटा सा एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। कुछ फैक्ट्स है जो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मार्च 2021 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद अगर हम देखते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सो यहाँ पे अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखता हूं, सो इट इज एज पर माई नॉलेज इट इज एट ऑल टाइम हाई लेवल। 25.66% का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो चुका है। सो जब स्टॉक ने 36% का अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है कंपेयर टू निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूं इन लास्ट 6 मंथ्स, तो 36% ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स इज अ बिग अंडर परफॉर्मेंस। अगर हम सितंबर 2020 की बात करते हैं, सो जो मार्केट मतलब निफ्टी में जो वेटेज था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, दैट वाज अराउंड 14.9% एंड करेंटली द वेटेज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन निफ्टी इज अराउंड 10.2%। तो यहां पे आई स्टिल रिमेंबर देयर वर सो मेनी फंड मैनेजर्स विच वर सो मतलब उनको इतने निराश थे वो कि ये क्या बात हुई, इंडेक्स फंड्स आर डूइंग वेल कंपेयर टू आवर लार्ज कैप फंड्स। द मेजर रीजन बिहाइंड दैट वाज जो एक स्टुपेंडस रैली दी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन लास्ट 4 years। और उस रैली में जब जो निफ्टी में वेटेज बढ़ रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज का 10%, 11%, 12%, 13%, 14% और ऑलमोस्ट 15% टच किया था, सो द फंड मैनेजर्स वर क्वाइट अनहैप्पी। बोल रहे थे यार ये सेबी के जो रूल्स है वो तो हमें अलाउ ही नहीं करते 10% के ऊपर किसी एक स्टॉक में जाने के लिए। सो कैसे सिनारियो चेंज हो जाते हैं ये देखना होगा हमें। बट इतना सारा ये सारी चीजें हो रही है, बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इसमें जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे के रीजंस क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट रीजन बिहाइंड दैट, जो कंज्यूमर फोकस्ड बिजनेसेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, स्पेसिफिकली जियो और रिटेल की हम बात करेंगे, सो इनका राइजिंग कंट्रीब्यूशन टू द टोटल रेवेन्यूज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं Q4 की जस्ट बात करूं आप लोगों के साथ, सो डिजिटल सर्विसेज एंड रिटेल सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो 34.7% डिजिटल सर्विसेज का है एंड 14.1% रिटेल सर्विसेज का है। सो क्लोज टू 49% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम दीज टू बिजनेसेस जो कंज्यूमर फोकस्ड बिजनेसेस है। सो डेफिनेटली इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर दीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। हमने ये जो 25.66% की होल्डिंग आपको बताई है, वो तो जो लिस्टेड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें, देयर आर सो मेनी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज थ्रू द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फेसबुक, गूगल। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर जो एक तोड़ फोड़ पैसा आया था ना, 1.5 लाख करोड़ रुपीज इन रिलायंस जियो एंड क्लोज टू 76,000 करोड़ रुपीज इन रिलायंस रिटेल, उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की है। सो ये तो लिस्टेड जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये कंपनी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेट्स सी आने वाले समय में जब जियो या फिर रिटेल लिस्ट होता है तो क्या क्या चीजें होती है। दूसरा रीजन ये है कि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक, वो है इसका नेट डेट फ्री स्टेटस। तो यहां जैसे हमें पता है जो डेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, उससे ज्यादा उनके पास लिक्विडिटी है, मतलब अकाउंट्स में पैसा अवेलेबल है। तो जब चाहे तब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना डेट चुका सकता है। ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज दे आर यूजिंग दिस मनी, दिस डेट क्वाइट इफेक्टिवली टू इंप्रूव देयर रिटर्न रेशियोज। सो दैट्स अ गुड साइन। एंड ऑन ये जो ESG पैरामीटर्स है जिसमें एनवायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये डिसाइड किया है। सो आई विल रीड इट डाउन टू रिलायंस इंडस्ट्रीज वांट इटसेल्फ टू टर्न नेट कार्बन जीरो बाय 2035. So by 2035, I think
तो जो भी इनके पोल्यूशन हो रहा है, इनके जो इंडस्ट्रीज वगैरह, तो वो वहां पे कार्बन जीरो होना चाहते बाय दैट पर्टिकुलर टाइम. इट मीन्स द फोकस विल शिफ्ट मोर एंड मोर टुवर्ड्स द कंज्यूमर बिजनेसेस. सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं, सो दैट इज अराउंड 40.6 लाख करोड़ रुपीज एज ऑफ अप्रैल 15, 2021. उसमें से क्लोज टू 8% का एलोकेशन, यानी कि अराउंड 3.2 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन जो है वो अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने यहां पे रखा हुआ है. आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले समय में जब रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेल लिस्ट हो जाएंगे, I feel that the interest of foreign portfolio investors is going to increase and increase only. So यहाँ पे जैसे एक हमेशा याद रखिएगा कि कोई कंपनी 20% डाउन होती है फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई, एंड वहाँ पे लॉन्गर होराइजन में द अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ इन अर्निंग्स इज क्वाइट गुड. अगर आपको लगता है सो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए. सो अगर आपको पता करना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारी रडार पे है और कहीं एलोकेशन है क्या, तो वो एलोकेशंस आपको हमारे पोर्टफोलियोज में दिख सकता है. प्लीज विजिट investindia.in और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. सत्संग SATSANG सत्संग जो हम आप लोगों के साथ करते हैं, ये प्रोमो कोड वहां पे एक्टिव है. मैं आशा करूंगा आप investindia.in को विजिट करेंगे और ये प्रोमो कोड यूज करके 30% से ज्यादा डिस्काउंट वहां पे आपको मिल सकता है. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू सॉल्व योर क्वेरीज रिगार्डिंग आवर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.